Hello aspirants, welcome to the channel Study with Great Warriors. My name is Rahat. I am here to make you learn English section especially for the vocabulary part, which will help you a lot to prepare banking and SSC exams on the particular channel. So let's without delay any time, let's quickly start this session. Word is meager. M E A G E R. Meager, which is adjective. Okay, which is adjective. The meaning of this word is very less in amount. जो चीज़ बहुत कम हो. ओके, आप अल्प कह सकते हो, कमी कह सकते हो. ठीक है, ये होगा. एग्जाम्पल से अगर आप समझो तो एग्जाम्पल में देखती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज यू ओनली अर्न अ meager salary, you should be very careful. You should be very careful about your spendings. क्या मतलब हो गया इसका? क्योंकि आप बहुत कम अर्न करते हो. मीगर मीन्स कम, अल्प, कम अर्न करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड बी वेरी केयरफुल. आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए. किस चीज़ के लिए? अबाउट योर स्पेंडिंग्स, अपने खर्चों के लिए. ओके, मैं यहाँ पर आपको इसमें सिनोनिम भी दे रही हूँ और आपके एंटोनिम्स भी दे रही हूँ, जिससे आपको अगर इससे सिमिलर वर्ड्स भी आते हैं या फिर आपके इससे अपोजिट वर्ड्स आते हैं तो आपको उसको पहचानने में आसानी हो जाएगी. सिनोनिम आप देखिए इसका. मीगर के लिए जो सिनोनिम हो जाएगा वो होता है इनएडिक्वेट. आपने बहुत बार पढ़ा होगा बट चीज़ें याद नहीं रहती. इनएडिक्वेट एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्कैंटी. ओके, एंटोनिम देखते हैं. एंटोनिम होगा आपका फर्स्ट एबंडेंट एंड नेक्स्ट एम्पल. ओके, तो सिनोनिम आपने देखा मीगर का क्या है? इनएडिक्वेट एंड स्कैंटी. एंटोनिम अब आप देखते हो एबंडेंट एंड एम्पल. ओके, तो क्या था? मीगर की मीनिंग क्या थी? वेरी लेस इन अमाउंट, जो चीज़ बहुत कम हो. आप चाहें तो अपने तौर पर भी ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज वेग. VAGUE. This word is also adjective. Okay, this word is also adjective, which means unclear. Unclear, जो चीज़ स्पष्ट नहीं हो, क्लियर नहीं है, अस्पष्ट हो, उसका मतलब होता है वेग का, विच इज़ अनक्लियर. एग्जाम्पल से आप देखते हैं. एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा. इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हो. ही गेव ओनली अ वेग आंसर टू मी. क्या मतलब हो जाता है? उसने मुझे एक वेग आंसर दिया. वेग मतलब मैंने बताया अनक्लियर, अस्पष्ट आंसर दिया. ठीक है, सिनोनिम हम देखते हैं. इसका सिनोनिम आप देखते हो, इसका होगा इनडिस्टिंक्ट. दूसरा इनडेफिनेट. आपको पता ही है, आपने काफ़ी जगह पढ़ा भी है. डेफिनेट मीन्स होता है जो चीज़ निश्चित होती है, जो चीज़ क्लियर होती है. और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सिनोनिम वेग का, जो होगा इनडेफिनेट. ओके, इनडेफिनेट. एंटोनिम हम देखते हैं. एंटोनिम जैसे इस वर्ड ही बताता है, क्लियर. अनक्लियर, एंटोनिम उसका हो जाएगा क्लियर. एंड सर्टेन विच इज़ क्लियर, जो चीज़ आपकी निश्चित है वो होता है सर्टेन. और वेग का मतलब होता है जो चीज़ निश्चित नहीं, अनक्लियर होती है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वर्ड की तरफ पहुंचते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एग्जैजरेट. स्पेलिंग होगी EXAGGERATE.
एग्जैजरेट, ये आपका वर्ब है। ओके, मीनिंग देखते हैं इसका क्या है। एग्जैजरेट का अगर आप मीनिंग देखते हो, मीनिंग होता है टू मेक समथिंग seem larger, better, worse than it really is. ओके, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर करना, ठीक है, किसी भी बात को क्या करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, ये आपका जो वर्ड होता है एग्जैजरेट, मीनिंग बताता है। ओके, टू मेक समथिंग सीम लार्जर, बेटर, वर्स दैन इट रियली इज। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए, डोंट exaggerate, don't exaggerate, I was only 2 minutes late, not 20। क्या मतलब हो जाता है, डोंट एग्जैजरेट, इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉज ओनली 2 मिनट्स लेट, मैं सिर्फ 2 मिनट लेट हूँ, ना कि 20। ओके, अब सिनोनिम देखते हैं। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही हो, सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। सिनोनिम आप देखिए, इसका सिनोनिम हो जाता है डिस्टॉर्ट, एंड नेक्स्ट ओवरडू, किसी भी काम को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करना या बोलना, वो आपका ओवरडू। ये आपके दोनों सिनोनिम हो जाते हैं एग्जैजरेट के। एंटोनिम आप देखते हैं, एंटोनिम आपका हो जाता है इसमें कंप्रेस एंड डेप्रिकेट। Our next word is stranded, stranded, stranded. This is also adjective। मीनिंग अगर आप देखते हो स्टैंडर्ड की तो क्या होगी हेल्पलेसली स्टक इन समवेयर, ठीक है, कहीं पर फंस जाना, विदाउट एंड नो मीन्स। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा कि लॉकडाउन चल रहा था, इतने मज़दूर थे, प्रवासी थे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे, किस वजह से वो लोग स्ट्रैंडेड हो गए थे। आपने काफ़ी बार कई जगह देखा होगा कि न्यूज़ में भी ये वर्ड आ रहा होगा। ठीक है, तो उसका मतलब वही होता है कि कहीं पर फंस जाना, विदाउट नो मीन्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हो, एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएंगी। आफ्टर द प्लेन क्रैश another plane was sent to Germany to fly the stranded passengers back home। क्या मतलब हो गया कि आफ्टर द प्लेन क्रैश होने, एक प्लेन क्रैश होने के बाद दूसरे प्लेन को भेजा जाता है, सेंड किया गया जर्मनी, किस चीज़ के लिए, जो वो वहाँ पे जो पैसेंजर्स फंस गए थे उनको वापस घर लाने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ रही चीज़ें। सिनोनिम देखते हैं इसका। सिनोनिम अगर आप देखो तो हो जाएगा पहले ही स्टक, ओके, रेग्ड। अक्सर रेग्ड जब भी वर्ड यूज़ होता है फंसने के लिए, वो ज़्यादातर शिप वगैरह के लिए होता है। जब कोई शिप वगैरह में फंस जाता है उस वे में रेग्ड यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है बीच्ड। एंटोनिम अगर आप देखो तो एंटोनिम हो जाएगा आपका आइसोलेटेड
एंड स्ट्रे। ओके, ये वर्ड बहुत अच्छे से आप याद रख लीजिए, जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, क्योंकि ये वर्ड आपके एग्जाम्स में आने वाला है। आपने देखा क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा अभी इन था, इस वजह से आप इस वर्ड को याद रखिएगा। आप बिल्कुल आगे एसएससी एस्पिरेंट्स हो या फिर वो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हो, इस वर्ड से आपको काफ़ी वर्ड चीज़ें मिलेंगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉल्ड, STALL। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉल्ड, STALLED, विच इज वर्ब। ओके, एंड मीनिंग अगर आप देखिए इसका तो होगा स्टॉप, ठप करना, ठप हो जाना, किसी कोई चीज़ भी चीज़ का रुक जाना, विच इज स्टॉल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप देखिए, एग्जाम्पल से आपको चीज़ समझ में आएंगी। फॉर सम reasons the group had stalled in their current location. Okay, for some reasons the group had stalled in their current location. किसी सम रीजन्स की वजह से जो ग्रुप है वो स्टॉल्ड हो गया, रुक गया है। ठीक है, इन देयर करंट लोकेशन, की करंट लोकेशन पे वो लोग रुक गए हैं। ठीक है, सिनोनिम अगर आप देखिए इसका तो सिनोनिम आप देखो हो जाता है ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, ब्लॉक। ओके, एंटोनिम आप देखते हैं प्रोसीड, कोई काम अगर रुक जाता है उसको करने के लिए वापस अगर अब होता है तो वो वर्ड आपका कैसे हो जाएगा यूज एंटोनिम के तौर पे, प्रोसीड। कंटिन्यू, अलाउ भी आपका एंटोनिम की तरफ यूज़ कर सकते हो आप स्टॉल के, क्योंकि आपने स्टॉल का मीनिंग अभी देखा, वो स्टॉप है। किसी भी काम को रोकने के लिए हम स्टॉप होगा तो स्टॉल्ड कहलाएगा, और अभी किसी भी काम को हम वापस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको अलाउ कराएंगे, तो अलाउ भी हम एंटोनिम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं स्टॉल्ड के। ओके, तो आपने देखा ये दो वर्ड, स्टॉल्ड मीन्स स्टॉप, आपने पहले देखा स्ट्रैंडेड मीन्स हेल्पलेसली स्टक इन समवेयर। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपसे आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ मिलती रहूँगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर। थैंक यू।